अभी मैं वार्ड संख्या 5 पंचायत कल्याणपुर बस्ती पूरब थाना मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर में अवस्थित हूँ। कुछ ऑटो चालक ड्राइवर हैं, इनके समक्ष कुछ ज्वलंत समस्या है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इनका परिचय हो, फिर इनका जो समस्या है वो समस्या अपना ये वर्णन करेंगे। तो आप अपना ज़रा परिचय दें। मेरा नाम शशि प्रसाद सिंह है, ग्राम पोस्ट चंदौर, जिला समस्तीपुर, थाना मोहिउद्दीन नगर। मेरा नाम प्रमोद राय है, तेतारपुर पंचायत घर है, मोहिउद्दीन नगर थाना समस्तीपुर, जिला मोहिउद्दीन नगर स्टेशन से बोलते हैं। हमारा नाम भोला कुमार सिंह है, जो कि हमारा घर हुआ हरेल पंचायत, ग्राम हरेल पंचायत हुआ, जो कि है हमारा थाना मोहिउद्दीन नगर हुआ, जिला समस्तीपुर है। और जो भी है, जो कि मतलब हम लोगों को तबाही किया जाता है। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं मोहिउद्दीन नगर स्टेशन रेलवे स्टेशन दुर्गा मंदिर के पास, मेरा घर कल्याणपुर बस्ती पूरब में पड़ता है और जिला समस्तीपुर। मेरा नाम सुधीर गिरी है, ग्राम कल्याणपुर बस्ती, जिला समस्तीपुर, बिहार। मेरा घर जिला समस्तीपुर है और थाना मोहिउद्दीन नगर और घर कल्याणपुर बस्ती पूरब और राम रंजीत राम बोल रहे हैं। ठीक, मैं ग्राम टारा पोस्ट मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर के वासी हूँ। मैं आम पब्लिक हूँ यहाँ पर। सुनना, मैं राजू कुमार चौधरी, पिता ओम प्रकाश चौधरी, ग्राम कल्याणपुर बस्ती, वार्ड नंबर 4, थाना मोहिउद्दीन नगर, जिला समस्तीपुर, बिहार का निवासी हूँ। संतोष कुमार सिंह, घर चापर, जिला समस्तीपुर, मोहिउद्दीन नगर थाना। हम ऑटो चलाते हैं। नवादा घर, मोहिउद्दीन नगर थाना, जिला समस्तीपुर। मेरा नाम छोटू कुमार महतो, पिता का नाम श्री बैजनाथ महतो, घर राजधान, जिला समस्तीपुर, थाना मोहिउद्दीन नगर। मेरा नाम पवन कुमार है, मेरा घर अंदौर है, थाना मोहिउद्दीन नगर पड़ता है, जिला समस्तीपुर है। बोलिए। मैं टन सा, मेरा गांव टारा, जिला समस्तीपुर, पोस्ट मोहिउद्दीन नगर है। मैं दुकानदार हूँ रेलवे स्टेशन का। आप बोलिए। तो अभी आप इन लोगों के पास जो समस्या है वो उस समस्या पर जरा समस्या का वर्णन करें आप। हेलो, हम टारा पंचायत मोहिउद्दीन नगर स्टेशन से बोल रहे हैं। वहाँ की आम जनता है। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर पार्किंग के नाम पर जो है तो जबरन वहाँ से स्टेशन से 1000 मीटर दूर जाके जबरन पैसा वसूला जाता है। कभी किसी से 30 ले लिया, कभी किसी से 50 ले लिया। जो जैसा आदमी हुआ उससे बाजबरदस्ती गर्दन में गमछा लगा के लिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग श्रीमान के यहाँ पर सब जगह दौड़े, लेकिन कहीं कोई उपाय नहीं हुआ। खाली सिर्फ आश्वासन देते हुए चले गए कि से ठीक है, इसका निदान हो जाएगा, इसका निदान हो जाएगा। और जो बोर्ड में लिखा हुआ है वह बोर्ड भी अव्यवस्थित लिखा हुआ है। न उसमें कितना कै तारीख से स्टार्टिंग है और कितना तारीख को बंद होगा वो भी नहीं है लिखा हुआ। और जबरन और इन लोग को पूछा जाता है तो कहता है कि हम पैसा लेंगे, हमारा प्रशासन मुट्ठी में है, तुम कहीं भी जाएगा तुम्हारा कोई उपाय नहीं होगा। समझना। कुछ और हैं चालक महोदय, वो भी समस्या बताएंगे जरा। हम कहना चाहते हैं, जब इनको पार्किंग नहीं है तो पैसा किस बात के लेते हैं, और बाहर से जो गाड़ी आती है लगाने के लिए अगर पार्किंग है तो उसको वापस क्यों करते हैं।
कहते हैं जो यहाँ पर क्या चीज़ का यहाँ पे पार्किंग है, तो पैसा हम लोग जो देते हैं उसको क्या चीज़ का है वो लेते हैं पैसा। और कहाँ है मेरा पार्किंग, वो स्टैंड मालिक क्यों नहीं आके बताते हैं। 3 महीना से आ रहे हैं कह रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? आप पैसा जब जाता है गाड़ी देता है, गाली दे के कहता है पैसा दो, बाप का जिम्मेदारी है, फन्ना है चिन्ना है, करता है। और रोड पे गाड़ी खड़ा रहता है, जाम हो जाता है, ट्रेन आता है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो जाता है। ये बेरियल लेता है, रोड में जाम लगा देता है, तो हम उसको क्या कहें, गाली देता है। चूँकि ऐसा है कि इनका ऐसा कहना है कि मोहिउद्दीन नगर स्टेशन परिसर में अभी ऐसा कुछ दबंग व्यक्ति सब हैं। उनका कहना है कि ये मेरा यहाँ पे ठेकेदारी है और ठेकेदारी के नाम पर, पार्किंग के नाम पर जबरन जो भी ऑटो चालक टोटो चालक गुजरते हैं उनसे हर पाली में कहिए 20 रुपया जबरन वो वसूल लेते हैं। इससे यहाँ के जो चालक महोदय हैं वो परेशान हैं और इसी के लिए इनका ऐसा कहना है। ये इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय या डीजीपी महोदय जो बिहार के हैं या सीबीआई जो भी सक्षम प्राधिकार हैं उनके यहाँ ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि इनका जो समस्या है इस समस्या का उच्च स्तरीय जाँच हो और जबरन जो इनको हर पाली में 20 रुपया ले लिया जाता है वो जाँच करके उस पर रोक लगाया जाए, यही उनका कहना है। तो और भी जो समस्या है अपना बताएंगे। जी, हम लोगों को जो है मतलब जबरन यहाँ पैसा लिया जाता है, ठीक है ना जी। और मतलब इतना मतलब अन्याय करते हैं और स्टैंड का मतलब कोई जगह नहीं है ना और कोई रहने का जगह है, ठीक है ना। और जो भी है हम लोगों को जबरन पैसा लिया जाता है और कितना भी हम लोग मतलब 10 चालक 20 चालक जो आते हैं 2 4 10 रंगबाज ला करके मतलब यहाँ पे जो है जबरन पैसा 50 30 100 तक रुपया ले लेते हैं। गरीब आदमी को बहुत तबाही किया जाता है। हम लोग जो है गाड़ी बेच करके मतलब चाहते हैं जान हत्या कर ले और गाड़ी चलाना नहीं चाहते हैं। मतलब पूछ मांगे, कुछ कमाई नहीं होता है हम लोगों का। और जितना भी हम लोग बोलते हैं कहता है ज़्यादा बोलेगा तो मतलब नहीं चलाना है तो चला जाओ घर, नहीं तो मतलब मारेंगे, जान हत्या कर देंगे, फलान ढेकान बहुत तरह का बात बोलता है लोग। तो हम लोग डर जाते हैं, क्या करेंगे, मतलब मजबूर आदमी हैं, कमाने खाने से मतलब रखते हैं हम लोग। और गरीब आदमी को मतलब कोई मतलब सहायता करने वाला नहीं है। और 10 आदमी मिल के मतलब बोलता है चलाएगा तो चलाओ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। हम लोग परेशान हैं सर, इसलिए मतलब चाहते हैं कुछ निदान चाहिए हम लोगों को। और हमारे साथ जो है चाचा भैया, इनसे थोड़ा बात कीजिए। हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी है जो यहाँ जो है बेरियल ये लोग मनमाना तरीके से वसूल है और मनमाना तरीके से पैसे नहीं देने के कारण ये जो कमज़ोर तबका टेम्पू चालक है उसको ये लोग मारते भी हैं। कहने पर ये लोग हम लोगों को भी डांट देते हैं। हम लोग अपना इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और उनका जो डिमांड है हम लोग देते रहते हैं। तो इससे हम लोग क्षुब्ध हो गए हैं। हम लोग ऐसे नहीं है बेकार हैं, बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई किसी तरह गरीबी जो है पैसे का उपार्जन करते हैं ताकि अपने बाल बच्चा को, परिवार को देख सके। और इसका जो है ये लोग हमारे साथ, हमारे टेम्पू चालक भाई के साथ ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को मार देते हैं, मार बैठते हैं। तो ये जो है अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। यहाँ आज नहीं 2003 से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं और एक उम्र जो है, एक हम लोग का उम्र हो गया इस स्टेशन पर। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ जो है सही ढंग से व्यवस्था दिया जाए ताकि इस काम को हम लोग सही ढंग से कर सके। यही हम लोगों का कहना है, विशेष क्या कहें। हमारा के यही तकलीफ है सर, जो यहाँ पर पार्किंग के नाम पर पैसा लेते हैं स्टैंड के। कोई जगह उगह भी यहाँ पे खड़ा करने का नहीं है। रोड पर मंदिर पर हम लोग खड़ा करते हैं, मंदिर को दान दक्षिणा देते थे, अब इधर ज़बरदस्ती पैसा लेता है जबरन। अब क्या करे। हाँ, 20 रुपया पर टिप कहते हैं जो ज़बरदस्ती दो। उसमें भी क्या स्टेशन से 1000 मीटर दूर जा कर के उछलने लगते हैं भाई ज़बरदस्ती। कहता है देना है तो दो, नहीं तो गाड़ी लेकर के भागो।
हम लोग बेरोजगार है, परदेश से आए गाड़ी लेकर के सोचे 2 पैसा यहाँ कमाएंगे, यहाँ भी कमाने नहीं देता है तो कहाँ जाए, विदेश चल जाए, फसरी लगा ले, जहर खा के मर जाए। कितना तो लॉकडाउन में फसरी लगा के मर गया, हम क्या करें। नरेश राय है और 2 और है, उसमें भाई ज़बरदस्ती सब उछलता है। पार्किंग स्टैंड के नाम पे टेम्पो स्टैंड का पैसा लिया जाता है और यहाँ रंगदारी उछला जाता है और यहाँ गाड़ी लगाने का जगह नहीं है और रोड पे गाड़ी लगा हुआ रहता है। 4 चक्का आने में तकलीफ होता है, घुमाने में तकलीफ होता है। इस वजह से 4 चक्का के लोग आदमी गाली भी देते हैं और नहीं पार्किंग स्टैंड के नाम पे टेम्पो स्टैंड का पैसा वसूला जाता है। पार्किंग स्टैंड कहाँ ये भी नहीं पता है अभी हम लोगों को। या पार्किंग स्टैंड का जगह दे के चले गए, ये लोग गड्ढा में बोल रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए और अवैध तरीके से पैसा लेते हैं। पहले 25 रुपया का स्लिप देते हैं, प्लस 30% 18% GST के लेके 30 रुपया लिया जाता था और उसके बाद जैसे आदमी है अगर बच्चा रहता है तो 50-100 भी लिया जाता है। अवैध रूप से पैसा लिया जाता है। ऐसा है सर कि जो हम लोग तो गरीब आदमी है, बहुत दिन से टोटो चलाते हैं और इसी से अपना घर परिवार गृहस्थी को चलाते हैं। तो हम लोग तो मान कर चलिए बहुत ज़माना से एक समय से गाड़ी चला रहे हैं, रेले से चल रहे हैं, 2 रुपया कमा खा रहे हैं, गरीब आदमी हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि अगर खाली जाइए या 2 गो लेकर जाइए या 5 गो लेकर जाइए, गाली शब्द से बात करते हैं और बोलते हैं कि पैसा देकर जाना है और नहीं चलाना है तो तू अपना गाड़ी लेकर जाओ, कोई तुमको घर से बुला कर नहीं लाया है और तुम्हारा कुछ यहाँ लगा हुआ नहीं है, यहाँ का हम मालिक हैं, जो करेंगे से ही होगा, दूसर कोई नहीं करेगा। तो हम लोग बड़ी परेशानी में है सर और हमारे पास मान कर चलिए बड़ी समस्या है। हम क्या कर सकते हैं और मान कर बार बार बोलते हैं तो कोई आदमी इस पर मान कर चलिए कोई तरह का जो है बात नहीं बताते हैं कि ये करना है चाहे वो करना है। हम बोले कि भाई हम लोग रोड पर गाड़ी लगाते हैं, हमको अस्थाई जगह भी आप लोग नहीं दे रहे हैं। तो बोलता है जहाँ लगाना है तहाँ लगाओ, मार खाओ चाहे गाड़ी सुनो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पैसा से मतलब है। तुमको एगो लेकर जाएगा चाहे खाली जाएगा, हम तुमसे पैसा लेंगे। हाँ, तो इस तरह के हम लोग के साथ बड़ी परेशानी चल रहा है। हम लोग बहुत जगह मतलब इधर उधर गए बोले, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आम पब्लिक भी है, वो भी लोग बेचारा बोलता है कि तुम लोग सड़क पर गाड़ी लगा कर रखते हो, हम लोग को आने जाने में असुविधा होता है। तो हम बोलते हैं स्टैंड जो पैसा हम लोग से लेते हैं उनको बोलते हैं कि आप हमको क्यों नहीं जगह देते हैं। तो बोलता है हम नहीं जानते, उसा तुम कहीं लगाओ चाहे कुछ करो, हमको पैसा तुमको देना है, चाहे तुम जैसे दो मार कर दो। बोलता है तुम्हारा बाप का स्टैंड है, तुम्हारा बाप का ज़मीन है, ये हमारा बाप का संपत्ति है, ये हमारा बाप का है, हम जो करेंगे सही होगा। तो सर हम अब कहाँ जाएँ, हम लोग गरीब आदमी जो है बहुत दिन से मान कर चलिए यहाँ 2 रुपया कमाते हैं। गरीब गुड़िया सब तरह का लोग स्टेशन पर उतरते हैं। अब कोई 2 रुपया देता है, कोई 5 गो देता है, तो वो अगला नहीं समझता है कि गरीब आदमी 2 रुपया में जा रहा है, इसको 10 रुपया पैसेंजर देगा तो वो कहता है हमको 20 रुपया तुम देवी से लाओ। तो मान कर चलिए हम लोग 10 रुपया कमाएंगे, 20 गो उसको कहाँ से दे देंगे, घर से ला कर तो नहीं दे देंगे। इतना बड़ा आदमी रहते तो मान कर चलिए हम लोग टेम्पू तो नहीं चलाने आते सर। हम लोग को मोहद्दीनगर जबरन बेरियल वसूला जाता है और ये देखिए 20 रुपया हर एक ट्रिप पर ले रहे हैं और बोलते हैं कि 18% GST लागू है। हम लोग को नहीं देगा तो मार के भगा दिया जाता है। ऊपर से बोलता है जे थाना और प्रशासन सब मेरे जेब में है, हाथ में है। मेरा नाम सुधीर गिरी है, हम ई रिक्शा का चालक हैं। यहाँ जो है हमसे 22 तारीख के डेट में पिछला महीना जो गया है, इसमें जबरन मेरे से 50 रुपया दिन में लिया गया और कहा रात में एक ट्रिप भी चलेगा तो भी तुमसे हम 50 रुपया लेंगे। 100 रुपया ले लिया साहब हमसे। बताइए, सारे दिन में हम, एक तो लगन का दिन नहीं है, सारे दिन में हम 400 रुपया कमाए, 100 रुपया तो वही ले लेगा सर। और 300 रुपया मेरे पास बचता है बैलेंस। 300 में 220 रुपया मेरा ई रिक्शा का किस्ती बनता है। ई रिक्शा का किस्ती 220 रुपया बनता है। इसमें बिजली खर्च भी है, अपना खर्च, मैं बच्चों का खर्च कैसे उठाऊंगा सर।
मेरा जीना दुश्वार हो चुका है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो भी उन्हीं का साथ देते हैं, कहते हैं कि जे इतना पैसा इतना लाख लगा दिया है, कोई कहता है 28 लाख लगा दिया है। ये 28 लाख रुपया लिए हैं वो अपने फ़ायदा के लिए लगाए हैं कि हम लोगों के फ़ायदा के लिए? 28 लाख लगा दिए, कभी कहता है 26 लाख लगा दिए हैं। और बड़े लोग भी जो भी यहाँ पर हैं, पता नहीं, जीआरपी थाना आए एक दिन, जीआरपी थाना आकर के कहते हैं क्या कि ई रिक्शा भी 20 रुपया देगा क्योंकि 3 चक्का है वो। आरपीएफ सिपाही आते हैं पटोरी से, वो भी हम लोगों को धौंस दे के चले जाते हैं। एक ई रिक्शा चालक जब जीआरपी के सामने कुछ आवाज़ उठाना चाहा तो जीआरपी साहब कहते हैं कि रे तुम ही एगो हीरो बनता है रे, लाइसेंस है रे, फलना चीज़ है रे। हमारा भाई को, मैं सुधीर गिरी बोल रहा हूँ, मेरा भाई को वहाँ से जो इसका मालिक है वो मेरे भाई को कहा कि जे हम टुनटुन गिरी को देख लेंगे, जान मरवा देंगे। ऐसा ही धमकी हम लोगों को मिल रहा है। कैसे हम लोग क्या कहाँ से पैसा लावेंगे घर गृहस्थी के लिए, जबकि मेरे पास 4 लड़की है, हाँ, 1 लड़का है। बताइए इतना का बोझ उठा करके हम कैसे जिएं? आप ही लोग जीने का मुझे रास्ता बताएं। हाँ, तो आपके पास जो ये समस्या है, तो इसके लिए अभी तक आप लोगों ने कुछ सरकार के समक्ष या सरकार के अथॉरिटी के समक्ष, जैसे डीजीपी महोदय हो गए, एसपी महोदय हो गए, या और कोई रेलवे के कर्मचारी हुए, अधिकारी हुए, उनके समक्ष कुछ अपना मामला दर्ज कराए हैं? मामला दर्ज करवाए हैं। कटिहार एसपी साहब के यहाँ भी हम लोग सूचना भेज चुके हैं, कागज़ भेज चुके हैं। इसके बाद आपको डीआरएम साहब के पास भी भेजे। उसके बाद पहले 30 रुपया वसूला जाता था हर गाड़ी वाला से, जबरन कुछ गांव पड़ता है, रेलवे स्टेशन ढाला पार करके जाता है, उससे लाठी लेकर के जबरन पैसा वसूला जाता था। लेकिन यही कागज़ जाने के बाद उधर का मौका पाता है तो ज़बरदस्ती उधर जो ई रिक्शा जाता है, चाहे आपका ये टेम्पू जाता है मधुदाबाद से, उससे जबरन अभी भी पैसा वसूल लिया जाता है। तो अब आप लोग क्या रिलीफ चाहते हैं? बिहार के डीजीपी महोदय पटना, या एसपी महोदय समस्तीपुर, या प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, गृह विभाग के अधिकारी महोदय से आप क्या रिलीफ चाहते हैं? हम लोग रिलीफ चाहते हैं कि वो अपने कानून के दायरा में आए। जहां उनका पार्किंग स्टैंड है वो पार्किंग में जाए। हम लोग लगाने लायक नहीं है। मेरा ई रिक्शा पार्किंग में नहीं जाएगा क्योंकि मेरा घर जो है स्टेशन के करीब है। मैं अपने घर पर चार्ज करता हूँ। हाँ, अपने घर से मैं, यही मेरा रास्ता घर आने के लिए है। अब मैं इस रास्ते से भी जाऊंगा तो 10 रुपया जबरन मधुदाबाद से चलाएंगे तो भी 10 रुपया जबरन वसूला जाता है। खाली गाड़ी का भी जबरन लेता है पैसा। वो अपने दायरे में आए, जो गाड़ी पार्किंग में जाने लायक है उसके पार्किंग में लगाता है, उससे पैसा लिया जाए। ये तो सरकार के साथ धोखाधड़ी भी कर रहा है ना। देखिए क्या धोखाधड़ी कर रहा है। इसके पार्किंग में लिखा हुआ है पार्किंग स्टैंड, और ये जो हम लोग को कूपन देता है पर्ची फाड़ के, उसमें ना लाइसेंस नंबर है, ना तो लाइसेंस नंबर है, और नहीं तो इसमें लिखा हुआ है टेम्पू स्टैंड। सरकार के साथ भी ये इंसान धोखाधड़ी कर रहा है। हम जनता को खून चूस रहा है ये, जो कि हम लोगों को परिवार चलाने लायक गुजारा नहीं होता है हम लोगों को। टुनटुन गिरी, जिला समस्तीपुर, ग्राम हो गया हमारा मोहद्दी नगर, थाना मोहद्दी नगर, पोस्ट मोहद्दी नगर। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग को जबरन पैसा कॉलर पकड़ के लेता है। नरेश राय, विश्वजीत, और बोलने पर कहता है राम इकबाल राय से बात करो। राम इकबाल राय से बात करते हैं तो वो कहता है कि तुमको दारू के केस में फंसा देंगे, मर्डर करवा देंगे, और स्टैंड का सही हम लोग को पता भी नहीं चलता है। आगे भेज के देते हैं, आगे वाला को भी लोग को सबको मिला लिया है पैसे के बदौलत,
धमकी देते रहता है, कभी भी गोली मरवा देंगे, दारू केस में भेज देंगे, और जबरन पैसा हम लोग से तसीला जाता है, जबकि स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है, पार्किंग है। पार्किंग के बदले हर टिप पर जो कमज़ोर टाइप का हम लोग हैं तो 100 रुपया भी ले लेता है, 50 रुपया भी ले लेता है, 30 रुपया भी ले लेता है, और उसके जान पहचान वाला होता है, दोस्त महिम होता है, उससे वो 20 रुपया लेता है। इस पर कुछ राय विचार किया जाए सर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अंत हो गया है, कुछ भी हो सकता है। बाद में हम आम जनता को दोषी मत दीजिएगा। इससे पहले 6 महीना पहले भी बोल रहे थे कि ये मेरा पार्किंग स्टैंड हो गया है, और उस 6 महीना पहले से भी पैसा मार ले रहे थे, तो उस टाइम स्लिप नहीं दे रहे थे। तो कोई बहुत चालक दे रहा था पैसा या नहीं दे रहा था पैसा, और बोल रहे थे 6 महीना, आज से 6 महीना पहले ही जो मेरा पार्किंग स्टैंड हो चुका है, और स्लिप उस टाइम नहीं दे रहे थे। अब स्लिप देते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, पी लेते हैं शराब पी के, और टोटो पैसा लेने के बावजूद भी गाली गलौज करते हैं टेम्पो चालक के साथ, और मारपीट भी करते हैं दारू शराब पी के, और बोलते हैं कि इस पे कब से इनका स्टैंड हुआ है, इस पे जांच होना चाहिए। अब किस दिन से इनका स्टैंड या हुआ है, या क्या यह पार्किंग स्टैंड हुआ या टेम्पो स्टैंड हुआ है, ये भी इन पे इनका चेकिंग होना चाहिए, इस पर CBI जांच बैठना चाहिए। और ये लोग बोल रहे थे आज से 6 महीना पहले भी मेरा पार्किंग स्टैंड हो चुका है, उस टाइम स्लिप नहीं दे रहे थे, अभी स्लिप दे रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग इस पर विरोध किए, तो इस पर पैसा पहले 25 रुपया प्लस GST का भी पैसा 15% 18% GST लेके 30 रुपया लिया जाता था। उसके बाद हम लोग विरोध किए हैं, तो ये 20 रुपया प्लस GST अभी लेते हैं, 25 रुपया टोटल लेते हैं। और अगर जान पहचान का नहीं है तो 50, जितना जो अगर बच्चा है जिस हिसाब से ड्राइवर का जो देखता है वैसा हिसाब से ये लोग पैसा लेते हैं। और हम लोग अगर आप नहीं सुनवाई लीजिएगा तो हम लोग हड़ताल पर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। टेम्पू संघ जिंदाबाद, टेम्पू संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टेम्पू संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, नारा है, नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।